बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, भरपूर तैयारियों में भी लगे हैं। और आज जैसे कि अभी हम हेडलाइंस में सुन भी रहे थे कि रोयत लाल कमेटी का इजलास होगा और पता चलेगा जी कल ईद होगी या नहीं। सो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस तो हैं कि हफ्ते की ईद ही होगी, लेकिन आपको पता है जी एट द निक ऑफ द टाइम डिसीजन होता है। जैसे कि हमें पता चला रात 10, साढ़े 10, 11 बजे जाके कि कल रोज़ा है, तो कुछ भी हो सकता है। इसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन ये है कि वक्त कम और मुकाबला सख्त वाली सिचुएशन होती है जब पता चलता है जी ईद की अनाउंसमेंट रात को बाज़ार भर जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग वेट कर रहे होते हैं कि ईद की अनाउंसमेंट हो, पता चले चांद रात है, तो बाज़ारों में जाकर जो शॉपिंग रह गई है वो भी कर लें और मेहंदी वगैरह भी लगवा लें। खैर दुआ अल्लाह ताला से ये है कि जो भी वक्त आए अच्छा आए, खैर का आए, खुशियाँ लेकर आए और हम सबको दूसरों के लिए भी खुशियाँ जो है बांटने की तौफीक अता फरमाए। आप लोग भरपूर ईद की शॉपिंग को भी इंजॉय करें, मेहंदी वगैरह भी लगाएं, क्योंकि ये खुशियों के त्यौहार हैं, इनको हमने खुशियों के साथ ही मनाना है। और अल्लाह ताला हमें आने वाले रोज़े भी इसी तरह रखने की तौफीक अता फरमाए। अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज, खबरें क्या हैं। इंतज़ामिया ने डंडा उठा लिया, मुसाफिरों से ओवर चार्जिंग पर गाड़ियों के चालान और जुर्माने। महंगाई का एक और झटका, गैस का कम से कम बिल 500 रुपये मुकर्रर, नया टैरिफ लागू। वज़ीर आला कफालत प्रोग्राम, 4500 रुपये माहाना सब्सिडी का प्लान तैयार। और आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ शिकायत के लिए सांस ऐप का इजरा, मुतल्लिका महकमा फौरी कार्रवाई करेगा। खबरें आप जान चुके हैं, इनकी डिटेल्स की तरफ आएंगे आमिर रजा खान साहब और अली साइद साहब, हमारी सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले आपके? अल्लाह करम। बढ़ते हैं जी खबरों की तरफ। पहले आ जाएं जी मुसाफिरों के साथ अब क्या होने वाला है। मुसाफिरों के पास आज का दिन है और शायद कल का भी अगर इंशाल्लाह मिल गया तो मुसाफिरों ने जाना है जी अपने घरों को। अब वो मजबूर हैं, उन्होंने अपने प्यारों के साथ ईद बनानी है, लेकिन यहाँ पर हम जितना मर्जी कह लें कि इंतज़ामिया मुतहरिक है, क्योंकि हमेशा की ये रूटीन है, हमेशा ही ऐसा होता है। ओवर चार्जिंग भी की जाती है, ओवरलोडिंग भी की जाती है और अच्छा खासा जो है वो मजबूरी से फ़ायदा लोगों की उठाया जाता है। आमिर भाई, ये बिल्कुल सही है। और फ़ायदा जो उठाने वाले हैं वो तो कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। रमज़ान आता है चीज़ें महंगी हो जाती हैं, ईद आई तो अब ट्रैवलिंग महंगी हो गई। गवर्नमेंट ने डंडा उठा लिया, मैं तो उस पर हंस रहा था कि कौन सा डंडा उठाया कौन सा नहीं। ये जो हुकूमती डंडे हैं यही बिक जाते हैं, असल मसला तो यही है। आप अभी भी मेरे साथ ये शेरा कोट वाले बस अड्डों पे जाएं, आज अपना रिपोर्टर भेजें, कैमरामैन भेजें, आप देखेंगे कि वहाँ पे ओवरलोडिंग भी की जा रही है, यानी ज़्यादा मुसाफिर भी बैठाए जा रहे हैं और उसके ऊपर ओवर बिलिंग भी की जा रही है, यानी उनसे ज़्यादा टिकटें भी। ये पिछले 4 दिन से जारी है, जारी है, छुट्टियां अनाउंस हुई हैं तब से। अच्छा, मज़े की बात है कि यहाँ से बस जब अड्डे से निकलती है तो वो पूरी सीटों के साथ हिसाब से निकलती है और आगे जाती है। बाबू साहबू से कुछ पहले एक नाला आता है, गंदा नाला, वहाँ पर मुसाफिरों को पहले से खड़ा किया होता है, उनको बताया जाता है कि आप वहाँ जाकर खड़े हो जाएं। वहाँ से ये लोगों को ज़्यादा बिठाना शुरू करते हैं, यानी आपका जो चेकर है वो बैठा। अब ये आम आदमी को पता है, मैं क्योंकि उस इलाके में रहता हूँ तो हमें पता है कि ये किस तरह से करते हैं, ओवर चार्जिंग किस तरह से करते हैं, लोगों को कैसे बिठाते हैं। अब लोगों की मजबूरी भी है कि उन्होंने अपने घरों में जाना, ईद घर पर मनानी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये डंडा काम करेगा। ये उठाया ज़रूर है लेकिन ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, ये डंडा किसी काम आने वाला नहीं। डंडा ये बातों की हद तक है, अगर ये डंडा इस्तेमाल सरकारी हो तो ये इस तरह खराबियां नहीं। कार्रवाई आप जितने भी बस अड्डे हैं कहीं पर एक आधी देख लेंगे, ये तो ये देखें, ये कह रहे हैं कि 155 व्हीकल को चेक किया गया, 20 के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई। इसी तरह आप जब मार्केट में जाते हैं गोश्त लेने के लिए तो कसाई ने रेट लगाया होता है सरकारी 1500, 1200, 1400, लेकिन जब आप गोश्त ले लेते हैं तो कहते हैं भाईजान 1800 तो सरकारी रेट है, जो असल रेट है वो 2500 है। तो इसी तरह ये भी जो चेकिंग के टाइम ज़ाहिर है ये सारी मिली भगत होती है। अगर इंतज़ामिया सच्चे दिल से ये काम करे तो ये मुमकिन ही नहीं कि कोई बस वाला आपसे ओवर चार्जिंग करे, कोई बस वाला जो है वो ओवरलोडिंग करे, कोई बस वाला किसी गलत काम में मुलव्वस हो।
हमेशा ईद पे हमने देखा है जितना सही मर्जी हम साहब, कवर अभी कर जो लें। हालिया पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, एक तो जवाज ही है ना 10 रुपये महंगा हुआ है ना, तो एक सीट पे इन्होंने 100 रुपये किराया महंगा वही कर तो मैं दिया, कह रही हूँ ना, लेकिन बढ़ा इसको दिया होगा। जवाब तो, और फिर एक रीजन आमिर भाई आप भी अग्री करेंगे, यहाँ से बसें भर के जाती हैं, जो वापस आती है वो खाली आती है, वो कहती है मैं वो भी नहीं नुकसान। खाली कहाँ से आती है ना, अब तो कोई चीज़ खाली आप देखें ये थोड़ा सही साहब, ईद के दिनों में तो किसी ने वहाँ से वापस नहीं, बहुत सारे लोग आते हैं कि आप कोई बस आप बस स्टैंड पे जा खड़े होकर देख रहे हैं, कोई बस खाली आती बड़ी नहीं। जबरदस्त जस्टिफिकेशन है अच्छा मैंने कि सुना यहाँ से है, भर के क्योंकि जाते हैं। लोग ये नहीं, कहते हैं आती ना, होगी, चलो जी। ट्रांसपोर्टर्स ये कहते हैं। आप ये साई साहब वाली बात मान लेते हैं कि चलो जी कुछ सवारियाँ आती भी होंगी, ये नहीं हो सकता। लाहौर से भी लोगों ने जाके दूसरे शहरों में जॉब्स की हुई, वहाँ से आते हैं। मतलब मेरे बहुत सारे जानने वाले हैं जो पिंडी से, इस्लामाबाद से, फैसलाबाद से, मुल्तान से, वो लाहौर में ईद करने आते हैं अपने घर वालों के साथ। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लाहौर ही सबको हाँ जी, बिल्कुल। सॉरी रिस्क आमिर दे। भाई, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ ना, मैं चूँकि पिछले 25 साल से यहाँ पे आया हूँ और मेरी हर हफ्ते गाँव आना जाना होता है। पहले होता था, आज से 12-14 साल पहले, कि जब सैटरडे नाइट को या पहले जो जुम्मे की छुट्टी होती थी हम शाम को निकलते थे तो इस साइड से रश होता था और वहाँ से दीगर कोई नहीं आ शहर- रहा था। वहाँ से कोई। अब आप मोटरवे पे देख लें, अब आप जीटी रोड पे देख लें, दो किसी भी तरफा जगह पे ट्रैफिक। दो तरफा और शदीद ट्रैफिक है, बराबर ट्रैफिक है। वो ज़माना गुजर गया कि जब लोग लाहौर नहीं आते थे सैटरडे संडे को, अब तो लोगों की सारी इंटरटेनमेंट लाहौर में है, सारा कुछ यहाँ पे आके करते हैं। तो ये ट्रांसपोर्टर जो है, जो भी है, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इंतज़ामिया का काम है। ये 4 दिन पहले का, ये जब से छुट्टियां अनाउंस हुई हैं, जब से मजदूर तबका, जब से दिहाड़ीदार लोग यहाँ से जाना शुरू हुए हैं, और गरीब आदमी सफ़र करता है, और गरीब साहिब आदमी साहब, सफ़र करता है। बसों में तो कोई अमीर आदमी तो अपनी गाड़ी पे जाएगा जहाँ जाना है। तो ये डंडा उठाना चाहिए था आज से 10 दिन पहले, उनको श्योरिटी पाबंद किया जाता है। श्योरिटी बांड लिए जाने थे कि अगर किसी ने ओवर चार्जिंग की तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इस मामले में मैंने देखा है मोटरवे पुलिस बेहतर है, वो किसी जगह पे चेकिंग करती है तो उस पर इम्प्लीमेंट करवाती है, बाकी कोई भी ना पुलिस करवाती है ना ज़िली इंतज़ामिया करवाती है, चूँकि इनकी दिहाड़ियाँ लगी हुई हैं, इनके पैसे लगे हुए हैं। मैं इनकी रमज़ान में मजदूरी किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता, लेकिन ये जो अड्डों पर पोस्टें हैं ना पुलिस की, ये भी बाकायदा कहते हैं कि बिकती हैं। हर चीज़ और ये अच्छी पोस्ट लेने के लिए, यानी आपका लाड़ी अड्डे पे ड्यूटी होगी, आपकी यहाँ पे ऐसे ड्राई एरिया में होगी जो कैंट की साइड का होगा, जहाँ पे हर जाने वाला जो है एक अफसर है, तो वहाँ पे आपकी ड्यूटी होगी, जो आप सारा दिन धूप में खड़े रहेंगे। यहाँ आपको बस अड्डों से खाना भी मिलेगा, पीने का सामान भी मिलेगा, खाना पीना सब कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे ड्यूटी जो है वो कहते हैं, मैं उसमें कोई किसी पे इल्ज़ाम नहीं लायद करता, लेकिन कहते हैं कि इसके लिए बहुत बड़ी सिफारिशें चाहिए होती हैं, बहुत बड़े पैसे चाहिए होते हैं इस तरह की। सही साहब, क्योंकि आप तो क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं, हमारे आपको भाई जब भी पब्लिक प्लेस पे आपकी ड्यूटी लगेगी, आप रोज़ाना एक इंटरेक्शन रहेगा। कांस्टेबल ने तो वहाँ पे घूमना फिरना होता है, वहाँ पे उसने अपना बाकायदा अड्डा बनाया होता है, फ़लाँ जगह बैठना, फ़लाँ जगह बैठना है, वहाँ पे इनको सारी मुखबरियाँ मिल जाती हैं अपने लिए दिहाड़ी लगाने के लिए, आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए, चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, मामलात को बेहतर बनाने के लिए ये कुछ नहीं करते। हर बंदा सिर्फ अपनी सोच के हवाले से अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अपनी जेब को गर्म करने के लिए देखता है। अगर यही मामलात डीसी साहबा या कमिश्नर साहब इसको फोकस करते तो ये कभी भी ना ज़रूरत पड़ती कि 20 गाड़ियों को चलान करने पड़े हैं, ये होता ही ना। ये क्या बात है जी, ईद करीब आई है तो आपने किराए डबल कर दिए, ये कोई तरीकाकार है? और ये भी खानापुरी है 20 वाली, 158 चेक की, और आप मेरे साथ चले 1 घंटे में 158 निकल जाएंगे। नहीं 158 सारी की सारी गाड़ियाँ ओवर चार्जिंग कर रही हैं। और फिर आप सारे बस अड्डों पर आपके क्या ऐसे साहिबान हैं और सारा दिन मौजूद रहेंगे, क्योंकि ये सिलसिला तो सारा दिन रहना है। बस यहाँ पे तो ये रिवायत ये है कि आपने तस्वीरें बनवाई और वापस आकर बताया कि हमने कार्रवाई कर ली है, लेकिन हमारी टीम चूँकि सारा दिन वहाँ पे मौजूद रहती है, ये चीज़ें ऑब्जर्व करती है कि किस तरह से मजबूरियों से फ़ायदा उठाया जाता है। इवन आमिर भाई, सीट नहीं भी मिलती, ऊपर बैठ के खड़े होकर भी जो लोग जाते हैं, सफर वो कर भी रहे उसी तरह से पे करते उतने हैं। ही पैसे जो खड़े देते हैं। होके जाते हैं, जिनको सीट का तो आप कह रहे हैं ना, ये किराया बढ़ा दिया, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं 10 रुपये की। आप जाके देख लें, अगर किसी भी गाड़ी का यहाँ से इस्लामाबाद के लिए 2000 का पेट्रोल इजाफी लगता है, चलें आप जितने भी आपकी सीटें हैं उस पर 3000 का इजाफा कर लें, उस तरह तकसीम कर लें, देख लें कि इन्होंने वो 30 सीटें या 50 सीटों पे 100 रुपया बढ़ाया होगा, 30,000 का इजाफा किया। ऐसे ही है। तो ये 10 रुपये की जो जस्टिफिकेशन है इसको तो छोड़ ही दें, क्योंकि ये इनका सबसे बड़ा हथियार है। जब भी कीमत बढ़ती है पेट्रोल की, हाँ, तो डीजल बस हाथ में ये बात की, तो अब तो आउट ऑफ रीच होता जा रहा है। गरीब आदमी की पूरी दिहाड़ी है, अगर यहाँ से किसी वापस अपने गाँव जाना है तो किराए जो हैं वो। लेकिन ये माफिया हर टाइम हर दौर में एक्टिव रहता है, जब मौका मिलता है फ़ायदा उठाते, वो चाहे किसी भी सूरत में। हमने रमज़ान की बात कर ली, ईद की बात कर ली, इवन
हमने कोविड के दिनों में भी देखा, ये जो माफिया है ये अपने रंग हर तरफ दिखाता ही दिखाता है। जितनी मर्जी कार्रवाइयाँ हो जाए, इंतज़ामिया कर ले, गवर्नमेंट कर ले, ये लोग अपने हाथ साफ करते हैं। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। आई डोंट नो कि हम इन चीज़ों से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं। बिजली की कीमत में इजाफा, गैस की कीमत में इजाफा, पेट्रोल की कीमत में इजाफा, सब्जियों की, दालों की, मतलब हमारी ज़िंदगी में रह क्या गया है? आमिर भाई, क्या रह गया? खुशियाँ रह गई, सीरियसली, ऑनेस्टली कुछ खुशियाँ रह गई हैं, ईद की खुशियाँ रह गई हैं। और वो भी साई साहब कह रहे थे कि नहीं होनी चाहिए, तो मैंने कहा साई जो साहब तो खुशियाँ इसलिए पूरी कर सकता है वो करे। साई नहीं है ना, वो आपके लिए खुशी है। साई साहब को 20,000 का झटका लगा रात को। अब मैं बयान नहीं करना चाहता कि कहाँ से लगा इनको। तो वो कहते हैं कि वो धीरे से लगाए, लेकिन वो ईद की खुशियाँ जो है इनकी, जिस पर आप उसके साथ बहस भी कर रही थी, मेरा ख्याल इसके साथ बहस बनती है। बात ये है कि भाई बेगम की खुशी है, हाँ। वो 20,000 की शॉपिंग करे, मेकअप कराए, मैं तो वो कह रही हूँ 50,000 की कि करे, होना लाख की करे। चाहिए। साई कमाता किसके लिए है? बिल्कुल। और घर जाता किसके लिए है? नहीं तो ये घर ही ना जाए, जिस तरह का ये करैक्टर है। तो एक हमारी भाभी को अल्लाह ताला ने इस तरह का दिया हुआ है कि उसके रोब के नीचे आके ये घर भी जाता है और चुप करके खर्च भी करता है मुशी के साथ। तो अल्लाह ताला इसको भी और इसकी घर वाले को भी सबको खुश रखे। खुशियाँ हैं, महंगाई है, इसके बावजूद हम छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाते हैं। हम छोटी छोटी चीज़ों पर कोई रिलीफ मिलता है। अब एक खबर है आपकी, हेडलाइन लगी हुई है कि ईद के बाद एक 4500 रुपये का रिलीफ मिलेगा। और मैं यकीन करें, सुबह जब मैं आया, सुबह 8 बजे के करीब में आया था, तो अखबार मिला मुझे पढ़ने के लिए। तो ये पढ़ के मैं सोच रहा था कि यार मेरे कितने अखबार नवीस हैं, मेरे कितने टीवी के वर्कर्स हैं जिनके तनख्वाहें बहुत कम हैं, उनको भी ये रिलीफ मिलेगा। अच्छा, मुझे बाद में ख्याल आया कि यार वो कुली भी हैं, कुछ और लोग भी हैं। खबर की डिटेल में भी मैं गया और उसमें जाके देखा कि जी जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, अब एक सफ़ेद पोश आदमी जिसकी तनख्वाह 20,000 22,000 है, उसने खुद को नहीं करवाते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, तो उसका क्या हल है? उसका भी तो कोई हल तलाश करें। बिल्कुल। जिसके 20-25,000 अर्जेंट ब्रेक का कहा जा रहा है, हम जी, यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और ये बहुत वैलिड पॉइंट है, यहाँ से हम बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और ख़बर हम डिस्कस कर रहे थे कि गैस का कम से कम बिल 500 रुपये मुकर्रर है, नया टैरिफ लागू कर दिया गया है। सर्दियाँ गुजरी, अच्छा खासा गैस का बिल आता रहा। अब थोड़ा सा कंपैरेटिवली बेहतर बिल आना था, क्योंकि अब बिजली की तरफ सब बोझ पड़ जाना था। तो यहाँ पर ये चीज़ तो कंफर्म हो गई है। साई साहब, हाँ देखें, रेट्स तो यहाँ बढ़ते हैं, चीज़ें कंट्रोल हो ही नहीं रही। गवर्नमेंट का इलेक्शन करीब है, जब इलेक्शन करीब होता है तो हर गवर्नमेंट मैक्सिमम कोशिश करती है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए। यहाँ में रिलीफ वाली तो बात ही कोई नहीं। जैसे हम ब्रेक में मैं डिस्कस कर रहा था कि पहले जब मैं यूनिवर्सिटी पढ़ता था तो मैंने ये पढ़ा था कि कुत्ता इंसान को काट ले, ये खबर नहीं, इंसान कुत्ते को काटे तो वो खबर है। जब मेरा पहला एक्सपीरियंस हुआ और यहाँ पे रिपोर्टिंग शुरू की है कि 2 हफ्ते गुजरे तो एक बच्चे को कुत्ते ने काट लिया, तो मैंने कहा ये तो खबर ही नहीं है, क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ा था। लेकिन फिर रात 1 बजे मुझे रायगंज जाना पड़ा और मैंने उसको कवर किया, फिर मुझे पता चला कि नहीं ये खबर है। तो अब भी यहाँ पे यही लगता है, जब महंगाई की कोई भी खबर आती है तो अब कोई बंदा इसमें दिलचस्पी लेता ही नहीं। अब तो वो खबर है कि जब 10 रुपये कीमत कम होती है, लोगों की खुशी दीदनी होती है। लोगों की ईद तब होती है जब किसी भी चीज़ की कीमतों में कमी आ रही होती है। तो अब ये वाली ईद तो मेरा ख्याल है हमारी ख़त्म हो गई है। हम पिछले को 2-4 माह से किसी भी चीज़ में इस तरह कीमत कम होते हुए देखी नहीं है, कीमतें बढ़ती जा रही हैं। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा अलमिया ये है कि लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है वो बिल्कुल नहीं बढ़ रही। चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं, सर्विसेज की कीमतें बढ़ रही हैं, गैस के बिल, जिस तरह ये सुई गैस का एक और झटका कह रहे हैं 500 रुपये, पहले तो कभी 200 आ जाता था, 300 आ जाता था। इसको लोगों के लिए ये एक लग्जरी चीज़ थी कि घर बैठे गैस मिल जाती है, सिलेंडर से जान छूटी हुई है, या लकड़ियाँ नहीं उनसे जान छूटी हुई है। तो अब लोग बेचारे क्या करेंगे? ये भी जब दिन ब दिन इस्तेमाल बढ़ेगा तो इसके टैरिफ जो है वो उसी के साथ साथ बढ़ते जाएंगे। जिस तरह बिजली का यूनिट जो है वो 300 यूनिट तक इस्तेमाल करें तो कम है, उसके आगे जाएंगे। ये सब चीज़ें जब मिल जाती हैं ना, फिर आपके लिए कहीं खुशी तलाश करना, जो आमिर भाई कहते हैं, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल भी आपने बिजली के भी अदा करने हैं, गैस के भी अदा करने हैं, घर की ग्रॉसरी भी करनी है, बच्चों की फीसें भी देनी है। अब ईद शॉपिंग भी साथ साथ चल रही है, या अब ईद के बाद लोगों को पता चलेगा किस तरह वो खाली होकर बैठे हैं। और मेरा अपना ख्याल है कि ये ज़्यादातर हम लोगों को फील होता है, जो हम लोग इस स्टूडियो में बैठे हैं, और मेरे कैमरामैन हैं, आप हैं, मैं हूँ,
ये वो लोग हैं जो तनख्वाहदार हैं, इनकी तनख्वाहों में तो कोई इजाफा नहीं हुआ, महंगाई में 40% इजाफा हो गया। अच्छा, जो वो रेहड़ी के ऊपर केले बेच रहा था और उसने वो केला 150 रुपये दे रहा था, वो 400 रुपये में कर दिया, उसको महंगाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ना। वो साई साहब जितना मर्जी कह दें कि वो ईद की खुशियाँ, उसकी ईद की खुशियाँ उसी के साथ हैं। वो जो दुकानदार है उसने वो पर मीटर जो कपड़ा है उसको महंगा कर दिया। जो आपकी ब्यूटी पार्लर वाली खवातीन हैं जो उन्होंने अपनी वो अपने रेट बढ़ा दिए, और जो बाल काटने वाला है उसने अपने रेट बढ़ा दिए। बाल कटवाने जाए तो कहते हैं पेट्रोल की कीमतें बढ़ सिर्फ और सिर्फ वो तनख्वाहदार तबका जो कि प्राइवेट तनख्वाहदार तबका है, मैं सरकारी की भी हर साल बढ़ जाती है 10% 10%, 5%, 10% इंक्रीमेंट लगता है दिसंबर। इंक्रीमेंट लग गया। कल खबर थी कि उनकी तरक्कियां भी हो रही हैं। तो जो पिस्ता है वो प्राइवेट तबका है, जो हमारे जैसा तबका है, जो जिसकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं होता है, वो फिर उसी तरह से बैठकर अपना गुस्सा टीवी के ऊपर अगर उसको मौका मिल जाए तो उस पर निकाल देता है। अदरवाइज वो आप कहते हैं छोटी छोटी खुशियाँ हम लोग ढूंढते रहते हैं, तो वो तो हमारा काम है कि मैं चाहता हूँ कि लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहें। ये 500 रुपये वाला टैरिफ मेरे लिए खुशी की खबर है। अब आप उसको माने या ना माने, अच्छा, क्योंकि मैं आपसे हमेशा कहता हूँ आप आगे चले जाएं। नहीं, मैं आ रही हूँ खबर की तरफ, आप जरा समझा दें कैसे खुशी की खबर है। खुशी की खबर है मेरे लिए तो इसलिए है कि मैं समझता हूँ कि जो लोग गैस के हीटर इस्तेमाल करते हैं और जो लोग गैस को अंधाधुंध इस्तेमाल करते हैं, उनको ज़रा सा एहसास होगा कि भाई ये मुल्क में कम है, इसको एहतियात से इस्तेमाल करना है, ताकि आपका 0.9% पर मंथ जो है गैस का रहे। आपने चूल्हा जलता हुआ नहीं छोड़ना है, किचन से निकले तो चूल्हा बंद कर देना। आपने उसी तरह गर्मी इतनी है, कौन चूल्हा चलता रहेगा? सर्दियों में जलाते हैं, गर्मियों में जलाते हैं, सर्दियों में जलाते हैं। बात कर आमिर भाई, जिन लोगों ने हीटर चलाने या गीजर चलाने या चूल्हा खुला छोड़ना, उनको फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे 10 रुपये हो, 500 रुपये हो, 5000 हो। लेकिन जो अमीर लोग हैं उनको तो ये पता ही नहीं कि उनके घर में कितने हीटर चल रहे हैं, कितने एसी चल रहे हैं, उनके लिए भाई कितनी गाड़ी। ये 500 रुपये उनके लिए भाई। किन के लिए? ये जो अमीर लोग हैं, ये गरीबों के लिए नहीं है, सबके लिए नहीं। आप पढ़ो तो सही खबर को, सबके लिए नहीं है ये खबर भाई। जो नॉन प्रोटेक्टेड हैं, लिखा हुआ है इस खबर के अंदर, बिल्कुल लिखा हुआ है। जो प्रोटेक्टेड हैं, जो आज भी उसी स्लैब पे गैस को जला रहे हैं, उनके लिए 500 रुपये का इजाफा नहीं है। जो नॉन प्रोटेक्टेड हैं, जो एक खास हद से ज्यादा गैस जलाते हैं, ये उनके लिए है। बिल्कुल ऐसे ही है। खैर, हमने अगली खबर की तरफ भी चलना है जी। अगली खबर है जी 4500 रुपये माहाना जो सब्सिडी का प्लान तैयार किया गया है। अब इससे कौन लोग मुस्तफीद हो सकेंगे, इसका फ़ायदा क्या होगा, इसकी डिटेल्स हम जानेंगे। ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और अब जी 4500 रुपये माहाना सब्सिडी का प्लान तैयार किया गया है, वज़ीर आला कफ़ालत प्रोग्राम। मुझे रोशनी डाल दें, ये क्या प्रोग्राम है, किसको सब्सिडी दी जाएगी, किन किन लोगों को इससे फ़ायदा होगा? ये प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है, और इसमें मैं जब ये आटा फ्री दे रहे थे, मैंने आपको याद होगा तो उस वक्त भी ये बात की थी पहले प्रोग्राम में कि ये फ्री आटे की जगह पे लाइनें लगवाने की जगह पे आप लोगों को इन कैश उनके घरों में दे सकते हैं। लेकिन इसमें भी वही लोचा कहना, लोचा लफ्ज़ ठीक है साई साहब, लोचा बोलते हैं इसमें वो जिसको कहते हैं, उसमें एक मतलब फिर वो ब्यूरोक्रेसी का बल है कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत होएगा उसके अंदर भाई यहाँ आपके पास पूरा डाटा मौजूद है कि इनके छोटे घर हैं, कि इनकी तनख्वाहें कम हैं, जिनके पास लोगों के पास बिल देने के लिए पैसे नहीं हैं, उनके बिजली के बिलों में सब्सिडी दे दें सफ़ेद पोश तबके को, और वो आपको दुआएं देंगे। मैं चाहते हुए भी मैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में नहीं जा सकता। उसी की लैंड जाना है भाई, मैं चाहते हुए भी माफ़ी दे दो, तनख्वाह में दस नहीं सकते थोड़ी थी वड्डी गड्डी तुसी रखी। अच्छा चले, मैं अपनी बात इसलिए करता हूँ कि लोगों को एहसास हो अपनी कि बात भाई हम लोग भी बात में करें ना, कोई बात सफेद पोश लोग हैं ना यार साहब, हम भी सफेद पोश लोग हैं। भाभी की भी अच्छी बड़ी तनख्वाह है, आप भी अच्छी, किहड़े सफेद पोश हो तुसी? बदला लेना, मैं सफेद पोश सब बदला लेना सही, किसी और टाइम नहीं, 4 मिनट में सिर्फ। ये अमर भाई पता, लेकिन ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, इसको मिलना चाहिए पैसे, सॉरी अमर बिलों में जाने चाहिए। ये देखें, जिस तरह पुलिस वाले कोई भी PSL का जब मैचेस होते हैं या क्रिकेट मैचेस होते हैं, तो उनका एक सिक्योरिटी प्रोग्राम बना हुआ है, जिस या मुहर्रम में या यौम अली के मौके पर उन्होंने देखना कि बंदा मर गया है, जिंदा, उन्होंने उठाना है, कापी पेस्ट करना है, तो उन्होंने कहना चलेंगे। इसी तरह वो बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट प्रोग्राम के पिछले अरसा कई सालों से वो लोग जाली लिस्टें पकड़ी गई, हज़ारों की तादाद में पकड़ी गई। आप खुदारा इससे निकलें, आप कोई थोड़ी मेहनत कर लें,
आपके पास हज़ारों की तादाद में सरकारी मुलाजमीन है, आपके पास हर तरह की अब डाटा आपके पास मौजूद है। मशीनरी मौजूद है, तो आप नए सिरे से डाटा बना लें। कई लोग चाहते हैं कि उनका नाम आ जाए, लेकिन वो नाम आ ही नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि ये कापी पेस्ट करते हैं, वो लोगों के अकाउंट्स में भेज दें। तो खुदारा अगर आपने इस सिस्टम को मज़ीद शफाफ बनाना है, आप चाहते हैं कि मज़ीद हकदारों के पास ये चीज़ें जाएँ, तो आप आज सर नो इसको एक दफ़ा डाटा जो है उसको वेरीफाई करें और लोगों को ऐड करें जो होना चाह रहे हैं, और लोगों तक ये सब्सिडी जाएगी तो वो खुश होंगे। बिल्कुल ऐसा, और हम दुआ गो हैं कि लोगों को सब्सिडी मिले, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं। खैर, ईद की खुशियां हैं तो हम इस तरह की बातें चाह रहे थे कम ही हों, क्योंकि अब सब लोगों का ध्यान फिलहाल तो ईद पर है, ईद की शॉपिंग पर है। तो दुआ है कि आने वाला टाइम सबके लिए आसान हो, लेकिन मुश्किल नज़र आए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक और हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करते हैं। रात से मौसम बड़ा खुशगवार था, ठंडी हवाएं चल रही थी और साथ साथ हल्की फुल्की बारिश भी हुई है। सो मौसम आने वाले दिनों में कैसा रहेगा, टुडेज वेदर देख लेते हैं। मायदा हमारी रिपोर्टर इस वक्त बाहर मौजूद हैं, उनकी तरफ चलेंगे। जी मायदा, बताइए अपडेट्स क्या हैं, कैसा मौसम रहेगा 24 घंटे के दौरान? रमज़ान जो है वो मौसम इंतहाई खुशगवार रहा है। कुछ दिन बीच में जो है वो शहरियों के गर्मी के उनको गुजारने पड़े, लेकिन अगर देखा जाए ओवरऑल तो सारा रमज़ान हमारे शहरियों के लिए मौसम इंतहाई खुशगवार ही रहा है। आज के मौसम की सूरत हाल अगर देखी जाए तो आज भी शहर में 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे शहरियों के चेहरे अच्छे जो है वो खिलखिलाए हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि शायद हो सकता है कल या परसों ईद का ऐलान हो जाए तो हमारे शहरियों की ईद भी खूब ठंडी होने वाली है, क्योंकि महकमा मौसमियात ने आज बारिश के अमकानात ज़ाहिर कर दिए हैं। 30 से 70% बारिश के अमकानात जो है वो जाहिर किए गए हैं, और ये बारिश अगर बरसी हमारे शहर में तो फिर आप खुद सोच सकती हैं कि शहरियों के लिए ईद जो है वो कितनी खुशगवार हो जाएगी। कि इस खूबसूरत मौसम में जहाँ पर उन्होंने इंजॉय तो करना ही था, लेकिन वो फिर खुलकर मौसम को इंजॉय कर सकते हैं। तो टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो टेम्परेचर भी आज नॉर्मल रिकॉर्ड किया जा रहा है। ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, बारिशों के भी अमकानात जाहिर कर दिए गए हैं। उसी के साथ साथ जो अगर फ़िज़ाई आलूदगी को देखा जाए तो वो भी आज 8वें नंबर पर रिकॉर्ड की जा रही है, और शहर में फ़िज़ाई मजमूई तौर पर फ़िज़ाई आलूदगी जो रिकॉर्ड की जा रही है 63% रिकॉर्ड की जा रही है। तो शहर में मौसम तो इंतहाई खुशगवार है, ठंडी हवाएं चलने के साथ साथ हमारे शहरी जो हैं वो इस ईद को भी खूब इंजॉय कर सकते हैं। सो ईद को आप इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि मौसम की प्रेडिक्शन ये है कि मौसम अच्छा रहेगा। सो आगे हमने बढ़ना है और आपको बताने हैं जी रेट लिस्ट क्या है आज के भाव में। हम चलेंगे साजिद के पास, हमारे रिपोर्टर इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं। जी साजिद, ओवर टू यू। बिल्कुल अना, सब्जी की कीमतों में एक बहुत ही मामूली उतार चढ़ाव जो है वो देखने में सामने आया, जबकि ओपन मार्केट में और सब्जी के सरकारी नरखों में एक वाज़ेह तज़ाद जो है वो अभी भी बरकरार है। अगर बात कर लीजिए सब्जियों की कीमतों की, तो जो प्याज दर्जा अव्वल है इसकी सरकारी कीमत 65 रुपये फ़ी किलो है। ओपन मार्केट में प्याज 80 रुपये फ़ी किलो तक बेचे जा रहे हैं। टमाटर की बात कर लीजिए 50 रुपये सरकारी कीमत है, ओपन मार्केट में 70 से 80 रुपये फ़ी किलो तक जो है टमाटर जो इसकी फ़रोख्त जा रही है। लहसुन 330 रुपये सरकारी कीमत है, ओपन मार्केट में 380 से 400 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। अगर अदरक की बात कर ली जाए तो 650 रुपये सरकारी कीमत है, ओपन मार्केट में अदरक जो है इसकी फ़रोख्त 700 रुपये फ़ी किलो तक जारी है। सब्ज़ मिर्च की बात कर ली जाए 100 रुपये सरकारी कीमत है, ओपन मार्केट में फ़ी किलो 120 रुपये तक चार्ज किए जा रहे हैं। अगर आलू की बात कर ली जाए, जो कच्चा छिलका दर्जा अव्वल आलू है इसकी सरकारी कीमत 60 रुपये फ़ी किलो, ओपन मार्केट में जो कच्चा छिलका आलू है ये 80 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। जो आलू दर्जा दोइम और दर्जा सोइम है इसकी फ़रोख्त जो है ये सरकारी नरखों के मुताबिक की जा रही है। करेला की बात कर लीजिए 74 रुपये सरकारी कीमत, ओपन मार्केट में करेला जो है ये 70 से 100 रुपये फ़ी किलो के मबैन जो है बेचे जा रहे हैं। बैंगन की कीमत 50 रुपये फ़ी किलो है, ओपन मार्केट में भी बैंगन जो है ये 50 रुपये पर बेचे जा रहे हैं। ये एक वाहिद सब्ज़ी हमें देखने को मिली है जो सरकारी नरखों के मुताबिक बेची जा रही है। अगर मटर की बात कर लीजिए तो इसकी सरकारी कीमत 150 रुपये फ़ी किलो है, ओपन मार्केट में 200 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। एक वाज़ेह तज़ाद है सब्ज़ी की सरकारी और ओपन मार्केट की कीमतों में। शहरियों को भी ये कहना था कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की जानिब से मुनासिब कार्रवाई नहीं की जाती, जिसके बायस उनको हर सब्ज़ी की कीमत में 30 से 50 रुपये फ़ी किलो तक एक्स्ट्रा अदा करने पड़ते हैं। ठीक है साजिद, हकीकत भी यही है और वाकई शहरियों का ये गिला बिल्कुल दुरुस्त है। सो हमने चलना है एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। सो अपडेट्स थी आप तक पहुंचा दी। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम आपके साथ मुलाकात कराने वाले हैं जी बहुत ही ज़बरदस्त हमारे एक मेहमान
हमेशा हम आपको इस तरह के लोगों से मिलवाते हैं जो अपनी फील्ड में बहुत स्पेशल काम करते हैं, और ज़बरदस्त ना एज और ना जेंडर मैटर करती है, बस जिन लोगों ने कुछ करना है और कुछ करके दिखाना है, मुल्क का नाम रोशन करना है, सो वो ठान लेते हैं और कुछ कर दिखाते हैं। आज के हमारे मेहमान भी नन्हे से मेहमान अगर कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। टेनिस प्लेयर हैं और माशाल्लाह 8 साल से टेनिस खेल रहे हैं और ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए कामयाबियां समेटी, डिफरेंट मेडल्स उन्होंने अपने नाम किए। ताजिकिस्तान से वापस आए हैं जी और गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं, हर जगह पे जा रहे हैं, मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। ज़ुहैब अफजल मलिक टेनिस प्लेयर हैं, हमारे नन्हे से मेहमान, वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? लक्ष्य ठीक। ज़ुहैब, इतनी छोटी उम्र में माशाल्लाह 8 साल आपको हो गए हैं और अभी आपकी एज क्या है? मेरी अभी 12 ईयर्स। 12 ईयर्स है। सो कितनी छोटी एज से खेलना शुरू कर दिया था? जब मैं 8 साल का था तब से ही शुरू कर दी थी। अच्छा, 8 साल की उम्र से जी स्टार्ट किया था। सो अब आप 12 साल के हैं जी। कैसे आइडिया आया टेनिस खेलने का? हम पहले स्विमिंग करने जाते थे जे ब्लॉक डिफेंस क्लब में। वहाँ पे स्विमिंग जहाँ पे होती थी वहाँ पे 7 टेनिस कोर्ट्स बने हुए थे और काफ़ी छोटे बच्चे खेलते थे, तो वहाँ से इंटरेस्ट आया, तो मैंने अपने बाबा को कहा कि मैंने भी खेलनी है। तो जब खेलना शुरू की थी तो वहाँ पे साइड पे कोचेस थे, उन्होंने कहा था कि मेरा बड़ा अच्छा और नेचुरल स्विंग है, तो उन्होंने रेकमेंड किया था कि प्रोफेशनली स्टार्ट कर दें और फिर उससे ही मेरा पैशन भी शुरू हो गया। दैट्स ग्रेट। सो मुझे बताइएगा कितना टाइम लगा परफेक्शन की तरफ आते हुए, कैसे सीखा, किसने क्या क्या रोल प्ले किया आपको सिखाने में? मेरे जो बाबा और मेरी मामा, उनका बहुत बड़ा रोल है, वो बहुत सपोर्ट करती है, मेरी पूरी फैमिली बहुत घर में भी सपोर्ट सेटअप करती है। बनाया होगा? जी, सारा सेटअप है और पूरी फैमिली बहुत सपोर्ट करती है और बहुत मेहनत के साथ इस लेवल पे आया हूँ। और हाँ, इसी। अच्छा, आपने मुझे बताया कि आप 6 घंटे हर रोज़ प्रैक्टिस करते हैं। जी। 6 घंटे बहुत टाइम होता है। सो बाकी चीज़ें डिस्टर्ब नहीं होती हैं? अपनी स्टडी को कैसे देखते हो फिर? स्टडी मेरी जो मेरा स्कूल है LGS फेज़ 5, जो हमारी प्रिंसिपल है मिस इरमा, वो तो जब ऑफ सीज़न होता है, जब स्कूल नहीं जा रहा होता, तो वो हमें करिकुलम दे देते हैं और फिर मेरी बहन मुझे पढ़ा देती है। सही, यानी आपकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं होती है। सो मुझे ये बताओ, जो अभी रिसेंटली ताजिकिस्तान में आपने माशाल्लाह से गोल्ड मेडल हासिल किया, सिल्वर मेडल हासिल किया, कैसा एक्सपीरियंस था जब फील्ड में मौजूद होते हो? क्या सोच रहे होते हो जब सारा मैच वाला सीन वो चल रहा होता है? जब उधर था तो बहुत मज़ा आया खेल के। बर्डन फील नहीं होता? बर्डन इतना नहीं, क्योंकि डर भी नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया हुआ है, अब काफ़ी मैचेस खेलने में। मेरा बस यही होता है कि बेस्ट परफॉर्मेंस करनी है और जीत के ही निकलना है। सही। अब जब कोई भी ऐसा टूर्नामेंट होता है तो उससे पहले प्रैक्टिस सेशन ज़्यादा होता है कि रूटीन वाली प्रैक्टिस ही करते हैं? जब टूर्नामेंट से पहले थोड़ा सा कम कर देते हैं ताकि बॉडी थोड़ी सी रिलैक्स भी हो, लेकिन फिर भी चलता जाता है। अच्छा, आपने बॉडी रिलैक्स होने की बात की, एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी होता होगा। सो क्या करते हो एक्टिव रहने के लिए? डाइट वगैरह का भी ख्याल रखते हो? कोई एक्सरसाइज वगैरह भी करते हो? जी, काफ़ी 1 आवर फिज़िकल, मेरे मोहम्मद अरशद कोच हैं, मेरे फिज़िकल कोच हैं, वो मेरी सारी फिज़िकल देखते हैं और एक्टिव रहने के लिए काफ़ी फ़िज़िकल फ़िटनेस भी चाहिए होती है। और टेनिस फ़िज़िकल फ़िटनेस के बगैर नहीं हो सकती। खाने पीने का शौक़ है? जी है, लेकिन अगर देखें मेरी बहनें हैं, वो कुछ मंगवा रही होते हैं बाहर से, तो मुझे भी अपने सेक्रीफाइस करना पड़ता है। मैं अपने आप को बताता हूँ कि मैंने नहीं खाना, वरना मेरी टेनिस चली जाएगी। पसंद क्या है खाने में? मुझे काफ़ी सब्जियाँ और मुझे माश की दाल भी पसंद है काफ़ी। हाँ, दैट्स ग्रेट। अच्छा, पहला बच्चा है जो ये कह रहा है कि मुझे सब्जियाँ भी पसंद है, दालें भी पसंद है। अच्छा, मुझे बताओ अब क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, आगे क्या करना चाह रहे हो? मेरे ये फ्यूचर प्लान्स हैं कि पहले मेंस में पाकिस्तान में नंबर 1 बनूं और उसके बाद पाकिस्तान का नाम ही बाहर रोशन करूं इंशाल्लाह, और पाकिस्तान का फ्लैग रेज करूं जब मैं ग्रैंड स्लैम जीतूंगा इंशाल्लाह। ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा, बच्चे जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, टेनिस कहते हैं कि बहुत एक्सपेंसिव खेल भी है, हर कोई नहीं खेल सकता, हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। कुछ आपको ऐसी प्रॉब्लम्स भी हुई? पहले तो नहीं, लेकिन अभी हम ऐसे ग्रुप हैं, मेरे सुहेल ताया और शुएब चाचू,
वो हमें काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनकी वजह से हम मैनेज कर लेते हैं। और जब स्टूडेंट्स जो बच्चे इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने ज़्यादा जुनून बच्चों में भी देखा है, बड़ों में भी, क्रिकेट का शौक़ हर किसी को होता है। सो टेनिस कैसा खेल है, आप लोगों को रिकमेंड करोगे स्टूडेंट्स को, बच्चों को, कि उनको इस फील्ड में आना चाहिए? जी, टेनिस वैसे बड़ी मज़े की गेम है और काफ़ी रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि उसमें आप एक्टिव भी होते हो और उसमें आपका बैलेंस और आप अपनी बॉडी के साथ भी ख्याल रख सकते हो, और एक आउटडोर गेम है जो कि अच्छी बात है, तो मैं रेकमेंड करता हूँ। कोई इंस्पिरेशन, आपका फेवरेट प्लेयर जिस तक आप कहो कि मैंने यहाँ पहुँचना है? जी, पाकिस्तान में तो अकील खान और इसामुल हक मेरे हैं, लेकिन इंटरनेशनली मेरा रॉजर फेडरर था हमेशा से। ज़बरदस्त। और उसने मुझे इंस्पायर किया था। ज़बरदस्त। मैसेज क्या देना चाहोगे देखने वाले बच्चों को? मैं ये कहूँगा कि हार्ड वर्क, पैशन और कंसिस्टेंसी के बगैर मतलब कि टेनिस नहीं हो सकती, और हार्ड वर्क करते रहो, और एक चीज़ का पैशन है तो फिर कंटिन्यू करो। ज़बरदस्त। और वाकई जिस चीज़ का आपको पैशन होता है, आप उसके लिए अगर काम करें, भाग दौड़ करें, तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके पास आती है। जी, थैंक यू सो मच ज़ुहैर, बहुत शुक्रिया, गुड लक। इसी तरह से आप जीतते रहें, पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। नाज़रीन, हम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। अगर आप अपनी मीठी ईद को मज़ीद मीठा बनाना चाहते हैं तो हीको आइसक्रीम, जो कि 100% प्योर आइसक्रीम है, आपकी ईद का मज़ा दोबाला कर देगी, क्योंकि इसको बनाया गया है 100% प्योर मिल्क और फ्रेश क्रीम से। 70 साल से हीको आइसक्रीम अपना नाम बरकरार रखे हुए है और आगे भी आपके लिए बहुत ज़बरदस्त खिदमात के लिए मौजूद है। पाकिस्तान की नंबर 1 डेयरी आइसक्रीम है। अच्छा जी, डेयरी आइसक्रीम जो है उसको आपने कंफ्यूज नहीं करना फ्रोज़न डिज़र्ट के साथ। दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। डेयरी आइसक्रीम जो है जी, इसको बनाया जाता है, डेयरी आइसक्रीम की अगर हम बात करें तो ये डेयरी फैट से, जबकि फ्रोज़न डिज़र्ट जो है इनको वेजिटेबल फैट से बनाया जाता है। सो फ्रोज़न डिज़र्ट जो है उसको कभी भी हमें जो है मिक्स इसके साथ नहीं करना चाहिए। सो अगर आपको मीठी ईद पर बहुत ही स्पेशल कुछ खाना है, मीठा खाना है, क्योंकि कहा जाता है छोटी ईद तो होती मीठी ईद है, तो हीको आइसक्रीम 100% प्योर मिल्क और प्योर क्रीम से आइसक्रीम तैयार की गई है, आपकी ईद को मज़ीद मज़ेदार बना सकती है। अब हमने बढ़ना है, आपकी फ़िटनेस की बात करनी है। ज़ुहैब हमें बताएंगे, ओवर टू यू। दिस इज़ ज़ुहैब बुखारी, आई एम इंटरनेशनली सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर, और मेरे साथ हैं जवाद, और आज हम आपको बताएंगे कि रमज़ान के महीने में और फास्टिंग में अगर आप थोड़े टाइम में ज़्यादा कैलोरीज बर्न करना है तो आपने कौन से मसल को टारगेट करना है। वो मसल है लेग्स, तो जो कि जवाद के मसल को टारगेट करेंगे फास्टिंग में, देखते हैं कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं इनके मसल और इनकी तबीयत ठीक रहती है कि नहीं ठीक रहती। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये आपने अपने आप पे ओवर बर्डन नहीं डालना, आपने बर्डन डालना है लेकिन ओवर बर्डन नहीं डालना, अपनी बॉडी को टेस्ट करना है लेकिन उसकी लिमिट्स को क्रॉस नहीं करना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विद वार्म अप। मार्च करेंगे, लेग्स का मसल को इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा बर्न करेगा बिकॉज लेग्स आर द बिगर मसल ऑफ योर बॉडी। जब आप बड़े मसल को ट्रेन करते हो तो ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती है, जब आप छोटे मसल को ट्रेन करते हो तो कम कैलोरीज बर्न होती हैं। तो कोशिश करें मल्टी मसल एक्सरसाइज करें या फिर बड़े मसल्स को ट्रेन करें ड्यूरिंग रमज़ान। शाबाश। 5 4 3 2 and 1 स्टैंडिंग calf raise boy। 10 9 8 शाबाश। 7 6 5 4 3 2 and 1। ओके, स्टार्ट विद द स्क्वाट। हम एक एक सेट आपको करके दिखाएंगे, आपने इसके 2 या 3 सेट करने हैं घर पे। ओके, सिंपल स्क्वाट। शाबाश। 10 रैप्स करेंगे। 3 4 5 6 नीचे हिप लो द नी, 7 8 9 एंड 10। परफेक्ट पोजीशन जवाद। अब जवाद ने स्क्वाट के इनकी पोजीशन बिल्कुल परफेक्ट थी। अब लोग मिस्टेक क्या कर रहे होते हैं, जब स्क्वाट करें तो आगे की तरफ बॉडी जाती है, तो उससे क्या होता है आपके फ़ायदा होने के बजाय उल्टा नुकसान हो जाएगा। जब हम एक्सरसाइज कोई भी करते हैं तो हम अपने मसल्स को ट्रेन कर रहे होते हैं, लेकिन जब आपके बॉडी वेट आगे की तरफ जाएगा ड्यूरिंग स्क्वाट तो आपका सारा बॉडी वेट नीज़ पे आ जाएगा, तो नीज़ इंजर्ड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे लेग की लंजेस। अभी हमने स्क्वाट किया, नेक्स्ट इज लंजेस। स्टैंडिंग पोजीशन में करेंगे, 1 स्टेप फॉरवर्ड, नीचे जाएंगे मैक्सिमम, लेकिन आपकी नीज़ फ्लोर को टच ना हो और फिर वापस आ जाओगे। ये आपके हिप्स के लिए अच्छी एक्सरसाइज है और आपके क्वाड्स के लिए, फ्रंट मसल ऑफ लेग। 4 as more boy। 1 2 3
एंड 4। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाएंगे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे स्टैंडिंग काफ रेज फॉर काफ्स मसल। हमारे जो काफ्स मसल हैं उसको स्ट्रेन करेंगे, फुल अप एंड डाउन। अगर आपके घर में वेट्स हैं तो कोशिश करें डंबल्स हाथ में उठा लें, हाथ में पकड़ लें। अगर वेट्स नहीं है तो पानी की बोतल यूज़ कर सकते हैं। 10, कम ऑन, स्पीड अप। 9, 8, शाह बॉय। 7, 6, 5, 4, 3। ओके, थैंक यू सो मच सुहेब। नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी आपसे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।